गुड मॉर्निंग बच्चों। KDRS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में अपना पार्ट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चल रहा था, जिसका पहला पार्ट एमीन आप लोगों का कल समाप्त हो चुका था। आज दूसरा पार्ट डाई एजोनियम लवण लिख दिया मैंने। डाई एजोनियम लवण की यहाँ चर्चा करेंगे। डाईएजोनियम लवण के बारे में सबसे पहले उसका परिचय, उसके बाद उसकी बनाने की विधियाँ। चलो चर्चा करते हैं डाईएजोनियम लवण की। डाईएजो यौगिकों का सामान्य सूत्र डाईएजो यौगिकों का सामान्य सूत्र, ध्यान से देखना, सामान्य सूत्र ArN2 प्लस एक्स माइनस होता है। ArN2 प्लस एक्स माइनस होता है। यहाँ Ar बराबर आप लोगों का एरिल समूह, जिसमें आप लोगों का कौन सा समूह आएगा? वेंजीन। N2 X आप लोगों का हैलाइड आयन, X आप लोगों का हैलाइड आयन, जिसमें क्या क्या हो सकता है? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SH SHO4 माइनस और BF4 माइनस। ये आप लोगों के हैलाइड आयन हो सकते हैं। और N2 समूह आप लोगों का कौन सा समूह हो गया? ये समूह हो गया आप लोगों का डाईएजो समूह। तो ये Ar समूह तो आप लोगों का एरिल समूह, N2 समूह आप लोगों का डाईएजो समूह और X समूह आप लोगों का हैलाइड आयन, जिसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, HSO4 माइनस हो सकता है। इसकी बात करें अपन डाईएजो समूह की, तो ये लिख दिया मैंने डाईएजो समूह। डाईएजो समूह को आप लोग कैसे लिखेंगे? डाईएजो समूह को सामान्यतः अपन लिखते हैं N2 प्लस। जरा इसकी स्ट्रक्चर की अपन बात करना चाहें तो N2 प्लस का मतलब सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 2 3 और कितनी हो रही है? 4 हो रही है। 4 होने के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो बोर्ड पे N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी क्या लगा सकते हैं अपन? एक जोड़ी तो यहाँ अपन लोन पेयर लगा सकते हैं, और यहाँ 1 2 3 और ये 4 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या लगा सकते हैं? प्लस। तो दिस इज ए कौन सा समूह? दिस इज ए डाईएजो समूह। जब डाईएजो समूह को एरिल समूह के साथ जोड़ा जाता है, जब डाईएजो समूह को एरिल समूह के साथ जोड़ा जाता है, तो अनुलग्न के रूप में ईएम लगा के उसका नामकरण किया जाता है। क्या लाइन बोली बेटा मैंने लाइन बोली आप लोगों के डाईएजो समूह लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया डाईएजो समूह जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा रहता है या जुड़ता है, अनुलग्न के रूप में डाईएजोनियम जोड़ देते हैं। डाईएजोनियम जोड़कर नामकरण करते हैं। ध्यान रखना
लाइन को ध्यान से देखना आप लोग, मैंने कहा अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ेंगे, डाईएजोनियम। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, तो एग्जाम्पल देखो आप लोग यहाँ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल तो लिख रहे हैं यहाँ C6H5 सिंगल बॉन्ड N2 और Cl, N2 के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस लगा दिया मैंने आप लोगों के सामने। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन इसको। दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करना चाहें तो C6H5 सिंगल बॉन्ड N2 और HSO4 माइनस, ये प्लस लगा दिया। नामकरण कर रहे हैं, नामकरण करते समय ध्यान रखना आप लोग, केवल क्या करना है, इस समूह को ध्यान रखना, एरिल समूह, एरिल समूह का मतलब बेंजीन, फिर बीच में क्या लगाना है, डाईएजो, और नामकरण करते समय क्या लगाना है, ईएम, और लास्ट में किसका नाम लिखना है आप लोगों को, हैलाइड आयन का। तो नामकरण करते हैं इसका, आप लोग नामकरण करो। C6H5 का मतलब यहाँ लगा देंगे बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। उसके बाद डाईएजो, डाईएजो, और लास्ट में क्या लगाना हम लोग इनके रूप में, ईएम, डाईएजोनियम। और Cl का मतलब आपका हैलाइड आयन, हैलाइड आयन का मतलब क्लोराइड आयन, तो लगा देंगे क्लोराइड आयन। यदि Cl के ऊपर माइनस लग रहा हो तो आयन लगाएंगे, और Cl के ऊपर माइनस नहीं लग रहा होगा तो केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। इसका नामकरण यदि अपन करना चाहें, सेम टू सेम नामकरण होगा। कैसे होगा, C6H5 की जगह तो अपन क्या लिखेंगे, बेंजीन, N2 की जगह वही डाईएजोनियम हो गया, और HSO4 का मतलब, H का मतलब तो हाइड्रोजन, और SO4 का मतलब सल्फेट, और लास्ट में वही क्या लगाना है, आयन। तो ध्यान दो बोर्ड पे सभी आप लोग, बोर्ड पे ध्यान दो। डाईएजोनियम लवण का परिचय अपन पढ़ रहे हैं। डाईएजो यौगिकों का सामान्य सूत्र ArN2+ और X- होता है। Ar का मतलब तो बेंजीन, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एरिल समूह। N2 आप लोगों का कौन सा समूह, डाईएजो समूह। X- आप लोगों का कौन सा, हैलाइड आयन। इसकी जगह अपन Cl- क्लोराइड आयन, Br- ब्रोमाइड आयन, I- आयोडाइड आयन, HSO4- हाइड्रोजन सल्फेट आयन, BF4 का मतलब बोरेट आयन, क्या लिखेंगे, बोरेट आयन। हो गया साहब। अब इसको मैंने उठा लिया डाईएजो समूह, ये लिख दिया मैंने डाईएजो समूह। डाईएजो समूह का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या था आप लोगों का, N2+। N2+ 2 तरीके से लिख सकते हैं अपन, ये N2 है और N2 के ऊपर यहाँ प्लस है। ये सर प्लस क्यों आया मैं आपको बता दूं, यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है आप लोगों के पास, 3 है, दिखाई दे रही है। तो 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी होती भी 3 है, और तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर। ये लोन पेयर की घटना कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा आप लोगों से, ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 को अपन लिखते हैं 2 और 5। भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 होने के कारण इसकी संयोजकता कितनी हुई, 3। तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, नाइट्रोजन 1 2 3, और ये एक जोड़ी आप लोगों का क्या कहलाएगा, लॉन पेयर। इसलिए नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी लॉन पेयर पाया जाता है। तो ये आप लोगों को मैंने नाइट्रोजन पे लॉन पेयर बता दिया। इस वाले नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर होना चाहिए था, लेकिन इसकी संयोजकता या बैलेंसी 1 2 3, और ये आप कितनी हो रही है, 4, मतलब एक ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा होने के कारण इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या लाइन बोली, देखो ध्यान से, डाईएजो समूह यानी कि ये वाला समूह जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा रहता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आप लोगों की कौन सी होगी, एरिल समूह वाली, जुड़ा रहता है, तो अनुलग्न के रूप में डाईएजोनियम जोड़कर, क्या जोड़ना है, डाईएजोनियम जोड़कर क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। तो मैंने लिख दिया, देखो C6H5 और N2 मतलब डाईएजो समूह आ गया, और Cl- जोड़ दिया, तो C6H5 का नाम तो क्या होगा, बेंजीन। N2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, डाईएजोनियम, और Cl की जगह पर क्या लिख दिया अपन ने, क्लोराइड, और Cl के ऊपर माइनस है तो क्या लगा देंगे, आयन, और माइनस नहीं होता तो केवल क्या लिखते, क्लोराइड। इस एग्जांपल में देखो C6H5 सिंगल बॉन्ड N2+ और HSO4-, तो C6H5 की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, बेंजीन,
और N2 की जगह क्या लिख दिया, डाई एजोनियम, और HSO4 की जगह H की जगह हाइड्रोजन, और SO4 माइनस की जगह क्या लगा दिया, सल्फेट आयन। आयन क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि सर यहाँ AR ही हो सकता है क्या, क्या R नहीं हो सकता, एरिल ही हो सकता है, एल्किल नहीं हो सकता, हो तो सकता है, लेकिन क्या कारण है आगे देखो। क्वेश्चन ये था अपना, क्या डाई एजोनियम लवण में क्या एरिल समूह ही होता है, क्या एल्किल समूह नहीं हो सकता? तो मैं आपको बता दूं, हो तो सकता है। R और ये आप लोगों का N2 प्लस और ये आप लोगों का X माइनस, लेकिन ये जो आप लोगों का एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह यानी कि ये आप लोगों का डाई एजो समूह, डाई एजो समूह एल्किल के साथ अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है। अतः ये कैसा होता है, अतः ये आप लोगों का कैसा होता है, अस्थायी। और जबकि ये कैसा होता है आप लोगों का स्थायी। यही मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि एरिल N2X माइनस स्थायी होता है और एल्किल N2X माइनस अस्थायी होता है, क्योंकि N2 डाई एजो समूह एल्किल समूह के साथ क्या प्रदर्शित नहीं करता है, अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, और अनुनाद प्रदर्शित नहीं करने के कारण ये कैसा हो जाता है, अस्थायी। इसका मतलब ये N2 समूह एरिल समूह के साथ क्या प्रदर्शित करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है, स्थायी। इसकी अनुनादी संरचना हम पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो। ये लो साहब, मैंने एरिल वाला समूह बनाया, ये एरिल वाला समूह ध्यान से देखो आप, ये आप लोगों का बेंजीन और ये ऊपर आप लोगों का N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस हो गया और माइनस तो Cl के ऊपर आता है, ये आप लोगों का एक जोड़ी लॉन पेयर। ध्यान से देखो, अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, जीरो। जैसे अनुनादी संरचना अपन प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दो, अब होगा क्या, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को बेंजीन को नहीं दे सकता, लेकिन बेंजीन तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कि सर दे सकता है, तो देने के लिए क्या स्थिति आने वाली है, ये ट्रिपल बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर प्रहार करेगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। और एक जोड़ी लॉन पेयर कितने जोड़ी लॉन पेयर में परिवर्तित हो जाएगा, 2 जोड़ी लॉन पेयर में। ध्यान से देखना इस बात को, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण नाइट्रोजन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, लेकिन बेंजीन तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जैसे ही प्रहार होगा, तो प्रहार होने पर ध्यान से देखो, प्रहार भी कैसे होगा, ये इस पर आक्रमण करेगा। जैसे इस पर आक्रमण करेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर प्रहार करेगा, इलेक्ट्रॉन गया है, जाने के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है आप लोगों की, ध्यान से देखना तसल्ली से। ये बॉन्ड ऊपर गया तो ये बॉन्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, N की जगह N। ये ट्रिपल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, N की जगह N। यहाँ कितने जोड़ी लॉन पेयर है आप लोगों के, 2 जोड़ी लॉन पेयर। यहाँ कौन सा चार्ज है आप लोगों का, प्लस। यहाँ कौन सा चार्ज है आप लोगों का, माइनस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोगों का, प्लस। ध्यान से ध्यान रखना है आप लोगों को बिल्कुल। और ये डबल बॉन्ड और ये आप लोगों का डबल बॉन्ड।
क्लियर हो जानी चाहिए बात आप लोगों को, फिर मैं समझा देता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रहार यहाँ हुआ है तो सिंगल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो गया, डबल बॉन्ड में। इस नाइट्रोजन का तो कोई लेना देना ही नहीं था, ट्रिपल बॉन्ड ने आक्रमण किया नाइट्रोजन पर तो इलेक्ट्रॉन गया तो कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, और एक जोड़ी लोन पेयर कितने जोड़ी लोन पेयर में, 2 जोड़ी लोन पेयर में परिवर्तित हो गया। अब आक्रमण अपन बताते जाएंगे, करते जाएंगे। अब ये आक्रमण होगा यहाँ आक्रमण होगा तो स्थिति कैसी बनेगी आप लोगों की, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोगों का, प्लस आ गया, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है ही है, यहाँ N, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर, ये माइनस और यहाँ प्लस। क्लियर। फिर आक्रमण होगा आप लोगों का किधर से किधर, इधर से इधर, इस पर आक्रमण हुआ तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आने पर स्थिति क्या बनेगी, यहाँ डबल है ये N, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N, 2 जोड़ी लोन पेयर, और यहाँ कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। अब स्थिति क्या होने वाली है, स्थिति को आप लोग समझेंगे। ये आक्रमण करेगा यहाँ, यानी कि प्लस पहुंचेगा यहाँ, ये वापिस इस पर आक्रमण करेगा, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से नष्ट कर देंगे। और जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, व्यवस्था पूरी सेम टू सेम आ जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, N को ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और ये आप लोगों का एक जोड़ी लोन पेयर। ध्यान दो बोर्ड पे बिल्कुल तसल्ली से, ये आप लोगों की 5 अनुनादी संरचना आप लोगों को प्राप्त हुई है, और 5 अनुनादी संरचना प्राप्त होने के कारण ये कैसा हो गया आप लोगों का, स्थायी। ये डाईएजोनियम लवण की कौन सी संरचना है, अनुनादी संरचना। मैं लिख देता हूँ, डाईएजोनियम लवण की अनुनादी संरचना। ध्यान से अनुनादी संरचना के बाद अपना जो टॉपिक है वह है डाईएजोनियम लवण का निर्माण या विडचन की विधियाँ, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल हम डाईएजोनियम लवण के निर्माण की विधि, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। जिस विद्यार्थी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकता है, मुझे सजेस्ट कर सकता है, जिससे कभी मैं उसकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकूं। जो भी टॉपिक चल रहा है उनका टेस्ट हर संडे लिया जाएगा, तो टेस्ट की तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।